सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत की आपके रुचिरा तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। उसका अध्याय है षष्ठः पाठः का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम क्या है हमारा? गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम यानी घर, शून्य यानी खाली है, सुताम यानी बेटी, विना यानी के बिना। घर कैसा लगता है बेटियों के बिना? शून्य यानी सुना सुना लगता है। तो आज हमें इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। हमारा ये अध्याय है एक संवादात्मक शैली में लिखा हुआ है। संवाद यानी बातचीत के ऊपर लिखा हुआ है, एक नाट्य शैली में लिखा हुआ है। जैसे नाटक में पात्र होते हैं वैसे ही हमारे अध्याय में भी पात्र हैं। 3 पात्रों का उल्लेख है। 3 पात्र कौन कौन से हैं? शालिनी है, माला है और राकेश। ये 3 पात्र हैं। आओ हम अध्याय का अध्ययन करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। तस्य परं तस्याः भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे यानी सभी लोग, प्रसन्न मनसा खुश होकर, प्रसन्न मन से यानी तस्या स्वागतम उसका स्वागत कुर्वन्ति यानी करते हैं। परम तस्या परंतु उसकी, भातृजा यानी भाई की पत्नी, उदासीना उदासीन यानी उदासीन है यानी दुखी है, इव दृश्यति दिखाई देती है। शालिनी बोलती है, भातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु। चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु, सभी ठीक है? आप चिंतिता यानी दुखी दिखाई दे रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थम किम आनयानि शीतलपेयम चा वा। माला बोलती है, आम यानी हाँ शालिनी मैं ठीक हूँ, कुशलिनी यानी ठीक हूँ, अहम यानी मैं, त्वदर्थम यानी तुम्हारे लिए, किम यानी क्या, आनयानि कुछ लाऊं, शीतल पेय यानी ठंडा या चाय में से कुछ लाऊं। शालिनी अधुना तु किमपि न वाछामि, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। रात्रो यानी रात में, सर्वे यानी सभी के साथ, सह यानी साथ में, भोजनमेव खाना खा लेंगे, करिष्यामि यानी कर लेंगे, सभी के साथ भोजन कर लूँगी। भोजन कालेन अपि मालया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती वह कुछ भी नहीं बोलती है। भोजन कालेन अपि खाना खाते समय भी, अपि यानी भी, माला यानी माला की, मनोदशा यानी मन की दशा, वह उदासीन थी। स्वस्था न प्रतीयति वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। परम यानी परंतु, सा मुखेन यानी मुख यानी मुख से यानी मुँह से, किमपि कुछ भी, न उक्तवती यानी बोल रही थी, परंतु मुँह से वह कुछ भी नहीं बोलती है। राकेश, अब हमारा दूसरा पात्र कौन आ रहा? तीसरा पात्र कौन है? राकेश। भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दृष्ट्या त्वं समागता। दृष्ट्या यानी भाग्य से, त्वं यानी तुम, समागता यानी आ गई हो, तुम भाग्य से आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य यानी आज, अद्य यानी आज, मम यानी मेरे, कार्यालय यानी ऑफिस में, एक यानी एक, महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट, गोष्ठी यानी मीटिंग, सहसैव यानी अचानक से, निश्चित यानी
निश्चित की गई है। आज मेरे ऑफिस में अचानक से एक मीटिंग निश्चित कर दी गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकाया सह मेलनस्य समय निर्धारित है। अद्यैव यानी आज ही, माला यानी माला का, चिकित्सकाया यानी डॉक्टर से, सह यानी के पास, मिलने से यानी मिलने का समय निर्धारित है, और आज ही डॉक्टर से मिलने का समय भी निर्धारित है माला का। त्वं मालाया सह चिकित्सिका प्रति गच्छ, आप माला के साथ डॉक्टर के पास जाइए। तस्या परामर्शानुसार, उसके परामर्श के अनुसार वह जैसा कहता है, यद विधेय वह कह रहा, तद संपादिया वैसा ही करो। जैसा डॉक्टर आपको परामर्श देता है, नहीं सलाह देता है, वैसा आप करो। शालिनी किमभवत्, शालिनी बोलती है, किमभवत् क्या हुआ, भात्रजायाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, भात्रजायानी भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहं तु प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। अहम मैं भी तो कल से कल से प्रभृति यानी देख रही हूँ, सा स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते वह मुझे स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। राकेश चिंतिता विषय नास्ति, चिंतिता यानी चिंतिताय विषय नास्ति, चिंता का कोई विषय यानी कोई बात नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, आप माला के साथ जाओ। मार्गे साक्ष्यं सर्वं ज्ञापयिष्यति, रास्ते में सब कुछ पता लग जाएगा, ये सब कुछ बता देंगे। शालिनी किमभवत्, भात्रजाय का समस्या अस्ति, किमभवत् क्या हुआ, भात्रजाय यानी भाभी का समस्या अस्ति क्या समस्या है आपके। माला बोलती है, शालिनी ही, हे शालिनी, अहम मात्र त्रयस्य, अहम यानी मैं, मात्र त्रयस्य यानी 3 महीने से गर्भः स्वकुक्षो धारयामि, मैंने मेरा 3 महीने से गर्भ धारण किया है। भ्रातु आग्रह अस्ति, आपके भाई का, भ्रातु यानी आपके भाई का, आग्रह यानी सलाह है, अस्ति यत् कि अहम लिंग परीक्षणं कारयेयं, मैं लिंग का परीक्षण करवाए। कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातीयम्, अगर कुक्ष यानी कोख में, कन्या अस्ति कन्या है, चेत यानी तो गर्भपातीयम् तो मुझे गर्भपात करवाना होगा। अहम अतीव उद्विग्ना अग्निम अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। परम भ्राता वार्ता मेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी नहीं सुन रहे हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंत्यम अपि कथम प्रभवति, भ्राता यानी एवं ऐसा, चिंत्यम अपि अकेले ही, कथम प्रभवति अकेले ही कैसे चिंतन कर सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत, अगर कन्या है, वृद्धा, शिशु यानी जो बच्चा है, कन्या अस्ति कन्या है, चेत तो वृद्धा यानी उसकी हत्या, जघन्यम कृतं इदम ये कैसा घिनौना कार्य है, यानी जो जघन्य यानी बुरा काम है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह त्वं शरीरे, वह तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य शिशु वृद्धार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, स यानी वह कौन, राकेश, त्व शरीरे तुम्हारे शरीर में, स्थित शिशु यानी
बच्चे को वृद्धार्थम यानी मारने के लिए चिंतित सोच रहा है। त्वम तुष्णिम, और तुम चुपचाप तिष्ठसि यानी बैठे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अधुनेव गृहम चले, अधुनेव यानी अभी, गृहम यानी घर को, चले यानी चलो। नास्ति नहीं है, आवश्यकता लिंग परीक्षण से, नहीं आवश्यकता है कोई लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर आएगा तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादा अधिक प्राक्षाले वस्त्राणि च परिवर्ते पूजागृहं गता दीपं प्रज्वलयति भवानी स्तुति चापि करोति। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता यानी भाई, आगच्छति आता है, हस्तपादा आदिकम यानी हाथ पैरों को, आदि को, प्राक्षाल यानी धोकर, वस्त्राणि च परिवर्ते कपड़ों को चेंज करके, पूजा गृहम गत्वा दीप प्रज्वलयति यानी दीपक जलाता है, भवानी स्तुति चापि करोति और दुर्गा की पूजा करता है। तदंतरम, उसके पश्चात, चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, चाय पानार्थम यानी चाय पीने के लिए सभी एक जगह होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सिका प्रति गतवती आसी कि मैं अकथयत सा। राकेश बोलता है माला से, माला, हे माला, त्वं यानी तुम, चिकित्सिका यानी डॉक्टर के पास, प्रति गतवती आसी तुम डॉक्टर के पास गई थी, कि मैं कथियत सा, वह क्या बोला। माला मौन, मौन एवं आश्रियति, माला चुपचाप रहती है। तदेव क्रीडयन्ती त्रिवर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति, 3 साल की बेटी माला क्या होती है, चुपचाप रहती है। तदेव यानी उसी टाइम पे, क्रीडयन्ती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीय यानी 3 वर्ष की बेटी अंबिका, पितु, पितु है क्रोड़े, क्रोड़े यानी गोद में, उपविष्टे यानी बैठती है, तस्मात् चाकलेहम च याचयते और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका काम लालियती, राकेश अंबिका के लालियती यानी लाड करता है, प्यार करता है। चाकलेहम चॉकले प्रदाय त्राम कौड़ियत अवतारियती, उसको प्यार करता है और गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि सिप्ति, पुनः यानी दोबारा से, मालायाम यानी माला की माला में यानी माला की साइड, प्रति यानी और, प्रश्नवाचिका यानी प्रश्न पूछने की, जैसे उससे कुछ प्रश्न कर रहे हो उस दृष्टि से, सिप्ते यानी देखता है। शालिनी एतत् सर्वे दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी, भ्राता, भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तस्या कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा। किमर्थं यानी तुम्हें, किम ज्ञातुम इच्छसि तुम्हें क्या जानने की जरूरी है, कि तस्या तो उसके, कुक्ष यानी कोख में, पुत्री अस्ति पुत्री वा पुत्र है या पुत्री। किमर्थं षण्मासानन्तरं सर्वे स्पष्ट भविष्यति, समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयास, क्या जरूरत है, किमर्थम यानी क्या जरूरत है। षण्मासानन्तरम यानी 6 महीने बाद, सर्वम यानी सभी, स्पष्ट यानी स्पष्ट हो जाएगा, भविष्यति समयात् पूर्व समय से पहले, किमर्थम किस लिए, अयम आयास क्या जरूरत है ऐसा प्रयास करने की। राकेश बोलता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव,
अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहिर्। भगिनी बहन, त्वं यानी तुम्हें तो, तू जानासि तुम तो जानती हो, एव अस्माकं और हमारे घर, गृह यानी घर में, अंबिका यानी अंबिका पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में, अस्तेव है, अधुना अब, एकस्य यानी एक, पुत्र से यानी पुत्र की आवश्यकता, अस्ति यानी आवश्यकता है, तहिर यानी तो, यानी इसलिए लिंग परीक्षण करवाना चाह रहा था। शालिनी बोलती है, तहिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तीव्र स्वर में बोलती है, तहिर तो, कुक्ष यानी कोख में, पुत्री अस्ति पुत्री है तो, चेतनी है तो, हंतव्य उसको मार दिया जाए। हत्या पापम कृतुम प्रवर्तोऽसि, त्वं ये आप पाप कर रहे हो। हत्या यानी मारकर, पाप कृतुम प्रवर्तोऽसि तुम पाप, हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो। राकेश बोलता है, न हत्या न तू न, नहीं हत्या नहीं। शालिनी बोलती है, तहिर किमस्ति तो क्या है, निर्घृण्यम कृत्यम इदम। तहिर तो किमस्ति तो क्या है, निर्घृण्यनी जो घृणा से रहित, कृत्यम इदम ये घृणा रहित कार्य क्या है, सर्वथा विस्मृतवान आप अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्र में विभेद न कृतवान। सर्वथा यानी आप पूर्ण रूप से, विस्मृतवान या भूल चुके हो, अस्माकं यानी हमारे, जनक यानी माता पिता, कदापि यानी कभी भी, पुत्री पुत्र पुत्री और पुत्र में विभेद न कृतवान कोई अंतर नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृति वह हमेशा मनुस्मृति को याद करते हुए, पंक्तिमाम उद्धृति स्म पंक्ति में जो उद्धृत है। पंक्तिमाम उद्धृति स्म आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म। आत्मा वे जायते यानी पंक्तियों में उद्धृत किया गया है। आत्मा वे जायते आत्मा से उत्पन्न होते हैं, पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म दोनों ही आत्मा से उत्पन्न हुए होते हैं, दोनों ही समान होते हैं। त्वमपि साहे प्राते तुम भी, त्वमपि यानी तुम भी, साहे प्राते यानी सुबह शाम, देव स्तुति करोसि तुम भी देवता यानी देवी की पूजा करते हो। किमर्थम किस लिए, सृष्टे उत्पादिन्याय शक्त्या तिरस्कार करोसि। किमर्थम किस लिए, सृष्टि यानी सृष्टि को जो जगत है, उत्पादिन्या यानी जो उत्पन्न करती है, शक्ति यानी जो शक्ति, तिरस्कार करोसि तुम उसका तिरस्कार कर रहे हो, जो इस जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है उसका आप तिरस्कार कर रहे हो। त्व मनसि तुम्हारे मन में, इयति कृत्वा प्रति आगत्या इदम चिंतने एव अहम कुंठिता अस्मि त्व शिक्षा व्यर्था। त्व यानी तुम्हारी, मनसी इयति यह, कुसिता यानी बुरी, वृत्ति यानी जो ये बुरी धारणा, आगत्या तुम्हारे मन में जो ये बुरी धारणा आ गई, इदम यानी इससे, चिंतित एव मैं चिंतित होकर, अहम यानी मैं, कुंठिता अस्मि मैं दुखी हूँ, त्व शिक्षा व्यर्था तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश बोलता है, राकेश भगिनी विरमय विरमय रुको रुको, अहम स्वपराध स्वीकरोमि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जित चास्मि मैं लज्जित हूँ। अदम प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्य स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। अदम प्रभृति ऐसा कदापि, गृहीत यानी घृणा योग्य, कार्यम स्वप्ने भी स्वप्न में भी, न चिंतयिष्यामि सोचूंगा। अथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति जैसे मेरे हृदय में अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण
अंबिका मम हृदय से, मेरे हृदय संपूर्णम स्नेह से अधिकारिणी, जैसे मेरे स्नेह की अधिकारी है। मेरे हृदय में अंबिका के लिए जितना प्यार है, तथे आगंत्या शिशु, आने वाले शिशु अपनी स्नेह अधिकारी भविष्यति, वह भी उतने ही स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवति या पुत्री, जो बेटा हो या बेटी। अहम सर्वग हित चिंतनम अपि पश्चाताप अग्नि, मैं मेरे जो द्वारा किया गया घृणा योग्य कार्य है उसके प्रति पश्चाताप अग्नि में डूब रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तान् न पूजयन्ते सर्वत्र अफला क्रिया। यत्र यानी जहाँ पे, नार्यस्तु यानी नारियों की, पूजयन्ते यानी पूजा होती है, रमन्ते यानी वहाँ पे, तत्र देवता वहाँ पे विराजमान होते हैं। कौन? देवता। यत्रेता न, जहाँ पे न पूजयन्ते यानी पूजा नहीं होती है नारियों की, सर्वस्त्र वहाँ सभी प्रकार की क्रियाएं यानी असफल होती हैं, वहाँ सारे काम असफल होते हैं, वहाँ कोई भी फलपूर्ण कार्य नहीं होता है। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, अथवा यानी पितृ 10 गुणा, पिता से 10 गुणा मातेति यानी माता है, माता का, माँ का दर्जा पिता से 10 गुणा है। त्वया सन्मार्गे प्रदिशति भगिनी, त्वया यानी तुमने, सन्मार्गे यानी सही मार्ग, प्रदिशति यानी दिखाया है। कनिष्ठिका अपि, छोटे होकर भी, त्वं मम गुरुसी, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी बोलती है, अलम पश्चातापे, पश्चाताप के बाद, त्वया मनस्य अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयोऽयम्, त्वया मनस्य तुम्हारे मन में अंधकार का जो ये बुरा था, अपगत यानी चला गया है, प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भातृजाए भाभी, आगते आओ, आगच्छत आओ, सर्व चिंता त्यज्यत, सारी चिंता छोड़कर, आगंतु शिशु स्वागताय च संधा, आने वाले शिशु के स्वागत में लग जाओ यानी तैयारी करो। भ्रातृत्वमपि, तुम भी, प्रतिज्ञा कुरु, प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षेण तस्या पाठनेन दत्तचित्तः स्थास्यसि, तुम उसकी, भ्रातृत्वमपि तुम भी, प्रतिज्ञा कुरु प्रतिज्ञा करो, कन्याया रक्षेण कन्या के संरक्षण यानी रक्षा में, तस्या पाठेन उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्त यानी सब कुछ, स्थास्यति यानी लगाओगे, पुत्री रक्षा पुत्री पाठे, बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ, इति सर्व कार्य से, इस कार्य की घोषणा, तदेव सार्थिका भविष्यति, इस कार्य की घोषणा करेंगे, तदेव और सार्थिका यानी सार्थक बनाएंगे, कि हर बेटी को बचाओ और पढ़ाओ, इसको भविष्यति करेंगे। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर, चिंतनम इदम यथार्थ रूपे करिष्यति, और इस पे चिंतन करके इसको यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, या यानी गार्गी श्रुत चिंतने यानी वेद शास्त्र में, गार्गी नृपनये यानी राजनीति में, पांचाली यानी द्रौपदी, गार्गी ने वैदिक शास्त्रों में यानी वेदों में, वेद शास्त्रों के चिंतन में गार्गी, तथा राजनीति में प्राकर में द्रौपदी, लक्ष्मीबाई शत्रु विधारेण, लक्ष्मी है शत्रु विधारेण, गगनम विज्ञान गणे कल्पना, इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति ख्यात भीत साहिना, सेयम स्त्री सकला दिक्षु सबला सर्व सोत्साह ताम। गार्गी श्रुत चिंतन यानी वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी
तथा राजनीति में और पराक्रम में द्रौपदी, लक्ष्मी, शत्रु विधारिणी, शत्रुओं का विनाश करने में लक्ष्मीबाई, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना और उद्योग, इंद्र के उद्योग पथ पर तथा खेल जगत में साहिना। ये चारों ओर प्रसिद्ध है। श्रेय स्त्री सकला दिशसु, यानी ये चारों स्त्री यानी चारों दिशाओं में, सबला दिक्षु सबला, सर्वे सौत्साहतम, इसमें सभी ये स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल है, सभी इसे सदा प्रोत्साहित करे, सदोत्साहताम यानी सभी इनको प्रोत्साहित करे। तो ये हमारा अध्याय था स्त्री कन्या भ्रूण हत्या को बचाने के ऊपर। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है इस अध्याय से कि हमें न कि हमारे आसपास कन्या भ्रूण हत्या होता तो हमें उस पर रोक लगानी चाहिए, हमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, रोकना चाहिए। अब हम इनके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। भात्र जाया, भाभी, वाछा में यानी चाहती हूँ या चाहता हूँ, साका में यानी साथ, दृष्टा यानी भाग्य से, है यानी कल, सार्धर्थम यानी साथ, उभय यानी दोनों, कुक्ष यानी कोख में, उद्विग्न यानी चिंतित, वृद्धा यानी वध के योग्य, क्रोध यानी गोद में, आयास यानी प्रयास है, निर्घृण्य यानी घृणा योग्य, दुहिता यानी पुत्री, निधा यानी रखकर, गृहतम यानी निंदनीय निंदित कार्य, कनिष्ठा यानी छोटी, अपगत यानी दूर हो गया, संध्या यानी तैयार, श्रुत जात यानी शास्त्रों का समूह है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न उत्तराणी, इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं इस अध्याय के वो करेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित है। अधोलिखिता यानी जो यहाँ पे लिखे गए प्रश्न हैं उनका सभी में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है, दृष्टा का समागता, दृष्टा यानी भाग्य से, का यानी कौन, समागता यानी आती है, भाग्य से कौन आती है, दृष्टा भागिनी समागता, भाग्य से बहिन आती है यानी शालिनी आती है। राकेश से कार्यालय का निश्चिता, राकेश से कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित होता है, उत्तर क्या होगा, राकेश से कार्यालय गोष्ठी निश्चिता, उसके कार्यालय में एक मीटिंग निश्चित होती है। राकेश शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, हमारा गय क्या है, गय नंबर क्वेश्चन है, राकेश है शालिनी कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है, उत्तराणी क्या है हमारा, राकेश है शालिनी चिकित्सिका प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को चिकित्सिका प्रति गंतुम कथयति, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगते किम करोति, भाई शाम को आके क्या करता था, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगते देव स्तुतिं करोति, देवी की पूजा करता है। राकेश कस्य तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है, राकेश कन्याया तिरस्कारं करोति, कन्या का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरं का प्रतिज्ञा कृतुम कथयति, शालिनी भाई को किस चीज़ के लिए प्रतिज्ञा करने को बोलती है, शालिनी भ्रातरं कन्या रक्षणार्थं प्रतिज्ञां कृतुम कथयति, भाई को
कन्या की रक्षा करने के लिए कहती है। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्रिया अफला भवति, वहाँ किसी भी क्रिया का कोई फल नहीं मिलता है। अब हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखित है। संस्कृत में हमें तत्सम रूप लिखना है, जो शब्द लिखे गए हैं हमारे उनका। पहला शब्द है हमारा कोख, तो उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में कुक्षी। सात को क्या बोलेंगे सह, गोद को क्या बोलते हैं प्रौढ़, भाई को भ्राता, कुआ को कूपै, दूध को दुग्ध है। तो ये हमारे तत्सम यानी संस्कृत के तत्सम शब्द हैं इन सब के। हमारा तीसरा प्रश्न है, उदाहरण अनुसृते कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में प्रदत्तेषु, कोष्टक में जो लिखा गया है उसको तृतीय विभक्ति में प्रयुज्यते रिक्तस्थानानि, जो रिक्त स्थान में हमें पूरयेत् यानी भरना है। मात्रा सह पुत्री गच्छति, ये हमारा एक उदाहरण के रूप में है। मातृ का तृतीय विभक्ति में क्या बनाया गया है, मात्रा सह पुत्री गच्छति, तो मातृ का क्या हुआ तृतीय विभक्ति में मात्रा। तो ये हमारा एक उदाहरण था। अब हमें ये जो वाक्य के हैं उनमें सब में भरना है। जैसे सह, बिना, अंध, साकम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो हम यहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बिना विद्या न लभ्यते, बिना विद्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और हमें किसका तृतीय विभक्ति बनाना है परिश्रम का, और बिना के योग में कौन सी विभक्ति आती है हमारी तृतीय ही आती है। तो तृतीय का परिश्रम में क्या होगा परिश्रमेण। हमारा अगला है छात्र लेखन्या लिखति, छात्रः लेखति, लेखनी का हमें क्या करना है अब तृतीय विभक्ति में बनाना है। तो तृतीय में क्या हो गया लेखन्या हो गया तृतीय विभक्ति में। हमारा अगला है सूरदास से अंध आसी, सूरदास से कैसा है अंधा, नेत्र का हमें क्या बनाना है तृतीय विभक्ति, तो क्या होगा नेत्राभ्या। नेत्र कितने हैं दो हैं, तो कौन सी होगी द्विवचन का आएगा नेत्राभ्याम। 5 का है हमारा सह साकम समय यापयति, सह साकम समय यापयति, वह किसके साथ समय बिताता है, तो हमें इसका मित्र का क्या करना है तृतीय विभक्ति में क्या आएगा मित्रेण। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम। कै में तो हमें कौन से पद दिए गए हैं विशेषण, खै स्तंभे च विशेषे पदम, खै में हमें विशेषे पद दिए गए। तयोर मेलनम कुरुत, उनका मेल करना है। तो हमारा पहला कौन सा है स्वस्थ है, और इधर क्या है मनोदशा। इधर है स्वस्थ है और इधर क्या है मनोदशा। तो ये विशेषे और ये विशेषण दोनों मिलान कर रहे हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण में यानी इम्पोर्टेंट, गोष्ठी, तो इसके साथ किसका मिलान होगा गोष्ठी का। जघन्यम का किसके साथ होगा कृतम, जघन्य कार्य। क्रीडन्ति यानी पुत्री, कुसिता यानी कुसित वरती, और ये इसके साथ हो गए इनका। अगला क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठयेत चित्वा। विलोम शब्द लिखिए जो पाठ में आए गए। स्व यानी आज, हम यानी कल, प्रसन्न यानी प्रसन्न, कुंठित यानी दुखी, वरिष्ठ यानी बड़ा,
कनिष्ठ यानी छोटा, प्रशंसितम यानी प्रशंसा करने होगा, गृहीतम यानी घृणा के लिए, घृणा करने योग्य कार्य, प्रकाश यानी उजाला, अंधकार यानी अंधेरा, सफला यानी सफल, अफला यानी जो जिसका कोई फल ना हो, अफल, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक यानी सार्थक जिसका कोई अर्थ हो। तो ये हमारे विलोम शब्द हो गए। अगला क्वेश्चन है हमारा रेखांकित पदाधृत्यम अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों के द्वारा हमें क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। जिनके नीचे रेखांकित है उससे हमें क्या करने हैं, प्रश्न का निर्माण करना है। तो हमारा पहला है कै प्रसन्नताया विषयोयम, प्रसन्नता का विषय। तो हमें उत्तर क्या बनाएंगे, ये हमारा उत्तर होगा और इससे हमें क्या बनाने हैं, प्रश्न है। तो क्या होगा, कस्या विषयो अयम, क्या विषय, सॉरी कस्य यानी किसका विषय। दूसरा है सर्वकार्य से घोषणाया अस्ति, सर्वकार्य से यानी पूर्ण रूप से, घोषणा अस्ति यानी घोषणा करनी है, कस्य यानी कैसी, घोषणा अस्ति यानी घोषणा, तो कस्य घोषणाया अस्ति, कैसी घोषणा। अहम सर्वपराधम स्वीकरोमि, मैं मेरा अपराध स्वीकार करता हूँ। प्रश्न हमारा क्या होगा, अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या करता हूँ। घ है हमारा समयात पूर्वम आयासः करोसि, समय से पहले क्या जरूरत है, प्रयास, समयात पूर्वम आयासः करोसि, समय से पूर्व प्रयास करना। कस्मात् पूर्व आयासः करोसि, किससे पूर्व प्रयास करना चाहिए। अंबिका कोड़े उपविशति, अंबिका कहाँ, मतलब कोड़े यानी गोद में बैठी है। तो हमारा प्रश्न क्या होगा, अंबिका कुत्र यानी कहाँ पे, उपविशति यानी बैठी है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा अधोलिखिते संधि विच्छेद रिक्त स्थानानि पूरयेत। हमारे जो संधि विच्छेद के रिक्त स्थान हैं उनका हमें पूरा करना है। न उक्तवती, न उक्तवती यानी न उक्तवती, ये हमारा एक उदाहरण के रूप में हमें समझाया गया है। न प्लस उक्तवती, न उक्तवती का संधि विच्छेद है। अगला शब्द है हमारा सहसे, सहसे का संधि विच्छेद क्या होगा, सहसा प्लस एव, कौन सी संधि होगी हमारी, वर्धी संधि। परामर्श अनुसार, परामर्श अनुसार यानी परामर्श के अनुसार, परामर्श है, स अनुसार कौन सी होगी हमारी, दीर्घ संधि। ए इधर भी ए है और इधर भी मिलके क्या बना है, आ बना है। वृद्धा, वृद्धा भी कौन सी संधि है, वर्धी संधि। ए प्लस ए बराबर आ बना है। अधुने, अधुना प्लस एव, कौन सी है हमारी, यहाँ पे हमारी दीर्घ संधि है और यहाँ पे वर्धी संधि है। प्रवर्तो अपि, प्रवर्त प्लस अपि, इसमें इसरक संधि भी है और हमारी पूर्व रूप संधि भी है, दोनों संधियाँ हैं। तो ये आज हमारा अध्याय कंप्लीट हुआ।